मेरे प्यारे बच्चों, थेस प्रमेय का कथन कुछ इस प्रकार से है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर उसके अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है थेस प्रमेय का। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ए अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ठीक है, इसके लिए एक प्यारा सा त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक, इसका नाम हो जाता है एबीसी। इस त्रिभुज का नाम रख लेते हैं एबीसी। भुजा एबी पर एक बिंदु डी स्थित है और भुजा एसी पर एक बिंदु ई स्थित है। यदि डी और ई को मिला दिया जाए, डी और ई को मिला दिया जाए, ठीक है, तो यह भुजा जो है बीसी के समांतर हो जाएगा। तब जब किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर छेद करने वाली रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर हो जाए तो यही दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यही हम लोग को सिद्ध करना है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट को लिखेंगे। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के समांतर एक रेखा खंड चाहे रेखा डीई खींची गई है जो त्रिभुज की भुजाओं AB एवं AC को क्रमशः बिंदुओं D तथा E पर काटती है। स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक समझिए बच्चों। यह त्रिभुज ABC है और इस त्रिभुज की भुजा BC के समांतर एक रेखाखंड DE खींची गई है जो त्रिभुज ABC की भुजाओं AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है। अब देखिए, इसमें हम लोग को सिद्ध करना है। बताइए क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, अर्थात AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही सिद्ध करना है, मतलब इन दोनों खंडों का अनुपात इन दोनों खंडों के अनुपात के बराबर। समझ में आ रहा है बात? चलिए, रचना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हाँ, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? जब हम लोग अपना से कोई रचना करते हैं। तो सबसे पहला रचना करेंगे हम लोग EN लंब AB या AD और DM लंब AE या AC। उसके पश्चात D को C से मिला देंगे और B को क्या करेंगे, E से मिला देंगे। अब देखिए, EN लंब से कनेक्ट हो गया BE और DM लंब से कनेक्ट हो गया CD। क्लियर? इसका उपयोग हम आगे बताएंगे। रचना देखिए, लिखेंगे यहां पे DM लंब
AE, इसको AC भी कह सकते हैं क्योंकि AE की परलम्ब है और इसको बढ़ाने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और EN लंब AD, इसको AB भी कह सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। तथा B को E से एवं C को D से मिलाया गया। ठीक है, DM लंब AE और EN लंब AD खींचा गया तथा B को E से एवं C को D से मिलाया गया। देखिए, B को E से, C को D से मिलाया गया। क्लियर? एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा मेरे प्यारे बच्चों कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ध्यान समझिए, B को बेस कहा जाता है और H को हाइट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेनस से मतलब नहीं है, हाइट से मतलब है। अब देखिए, उत्पत्ति या प्रमाण ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। त्रिभुज ADE में, ठीक है, EN लंब जो है किस पर है? AD पर है। तो ध्यान समझिएगा, EN ऊंचाई हो गया, AD आधार हो गया। तो इसलिए एरिया ऑफ ADE क्या होगा, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार AD गुना ऊंचाई EN। इसको समीकरण नंबर 1 मान देते हैं। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, EN जो है यह संबंधित है B से, तो B को लेते हुए कौन सा त्रिभुज बनेगा? BDE बनेगा, BDE बनेगा। और BD त्रिभुज से चले तो आधार यह होगा और लंब EN होगा, क्योंकि थोड़ा सा बढ़ा दिया है तो लंब यही हो रहा है। मिला, देखिए यहाँ से ऐसे मिला के देखिए, ऐसे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज BDE में, ठीक है, आधार हो रहा है आपका कौन चीज, बोलिए? आधार हो रहा है BD, लंब हो रहा है EN और लंब DB। इसलिए एरिया ऑफ BDE इक्वल टू 1/2 गुना DB गुना EN, इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इससे इसको डिवाइड करिएगा। लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइड समीकरण 2। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए। एरिया ऑफ ADE बराबर दिया हुआ है 1/2 गुना AD गुना EN, और बटा में हो जाएगा एरिया ऑफ BD इज इक्वल टू, अब देखिए 1/2 गुना AD गुना EN इसका वैल्यू है, अब बटा में एरिया ऑफ BDE। ठीक है, तो इसका 1/2 गुना DB गुना EN है, EN से EN खत्म। ठीक है, तो क्या बच गया मेरे प्यारे बच्चों? हाफ से हाफ खत्म, तो AD/DB बच गया। इसको समीकरण मान दो आप 3। ठीक है, अब लिखेंगे और का मतलब इसके आगे भी प्रोसेस है। फिर क्या करेंगे, देखिए चूंकि इस त्रिभुज में यहाँ पे देखिएगा ADE में 2 लंब है, तो एक लंब से तो हमने अनुपात निकाल दिया।
अब दूसरा लंब से यानी डीएम लंब से अनुपात निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में डीएम लंब जो है किसके, एई के है, तो एई आधार हो गया, डीएम लंब हो गया, तो एरिया ऑफ एडीई निकालिएगा। तो 1/2 गुना एई गुना डीएम, समीकरण नंबर 4 हो गया। अब इसी प्रकार ध्यान पूर्वक समझिए, डायरेक्ट मैं निकाल दे रहा हूं। डीएम जो है ना संबंधित है सीडी से, तो सीईडी में तो एरिया ऑफ सीईडी बराबर 1/2 गुना आधार हो जाएगा ईसी गुना लंब वही है डीएम हो जाएगा, समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 4 में भाग देना है समीकरण किससे, 5 से। बात समझ में आ रही है? अब देखिए एरिया ऑफ एडीई, समझिए बटा में हो जाएगा एरिया ऑफ सीईडी बराबर 1/2 गुना एई गुना डीएम, एई गुना डीएम बटा में 1/2 गुना ईसी गुना डीएम, डीएम से डीएम खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, ठीक है। तो एई बटा ईसी हो जाएगा समीकरण नंबर 6, ठीक है। बात समझ